हेलो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन देख चुके हैं। क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इसी में हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं कि क्या प्रोसीजर है अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं उनमें कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर? ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमको फॉर्मेट ड्रॉ करना है। और फॉर्मेट कितना बड़ा बनेगा, कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, ये तभी आपको पता चलेंगे जब आप ट्रांजैक्शंस पढ़ लेंगे। तो ये जो लिस्ट बनानी है हमको एसेट्स की और लायबिलिटीज की, ये रफ में करना है, फेयर में नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे हर एक ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई एसेट, लायबिलिटीज या कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, कौन कौन से एसेट्स या लायबिलिटीज या कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले तो यहां पे बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं बार बार बोलता रहूंगा ये बात कि आपको सारी चीजों को, सारे ट्रांजैक्शंस को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ना कि बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो आप लिखेंगे यहां पे बिजनेस के पास कैश आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, ओनर लेके आ रहा है। तो दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो है कैपिटल। उसके बाद आइए, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब कभी भी ट्रांजैक्शन के अंदर नाम दिया हुआ है, किसका नाम, किसी व्यक्ति का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का, यदि आप उनसे गुड्स खरीद रहे हैं तो ये माना जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि आप गुड्स उधार में खरीद रहे हैं। हाँ, यदि वहां पे लिखा होता नाम के साथ कैश भी लिखा होता तो फिर हम ऑब्वियस सी बात है कैश मानते, मगर यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि हम श्याम से उधार में गुड्स खरीद रहे हैं। तो जो पहला अकाउंट इन्वॉल्व है यहां पे, एक एसेट जो इन्वॉल्व है वो है गुड्स। हमारे पास क्या आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट अकाउंट विच इज इन्वॉल्व इज गुड्स। इसको स्टॉक भी बोला जाता है, ठीक है। अब आप गुड्स खरीद तो रहे हैं, मगर उसके बदले में क्या कैश दे रहे हैं? नहीं, अभी आप कैश नहीं दे रहे हैं, अभी आप उधार में खरीद रहे हैं, मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी का नाम यहां पे क्या है, लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर। जिस व्यक्ति से हम उधार में गुड्स खरीदते हैं उस व्यक्ति को हम कहते हैं क्रेडिटर, तो उस लायबिलिटी को हम कहते हैं क्रेडिटर। तो यहां पे क्रेडिटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। पहले केवल इतना देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू सोहन। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यदि हम गुड्स खरीद रहे हैं किसी से और नाम दिया हुआ है व्यक्ति का, फर्म का या कंपनी का, तो हम मानते हैं कि हमने उधार में खरीदा है। उसी प्रकार से जब हम गुड्स बेच रहे हैं और किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी का नाम दिया हुआ है, तो वहां पे भी हम यही अज्यूम करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा सा मैं स्लो हो जाता हूं, थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे ताकि ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे पास कुछ कैश है तो मैं इसको एसेट मानता हूं। बिजनेस के पास मान लेते हैं कि कैश है तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। वही कैश यदि बैंक में जमा कर दिया जाता है तो फिर बैंक हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। क्योंकि एसेट किसे कह रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है वो तो एसेट है ही, साथ ही साथ हमको जो कुछ लेना है वो भी क्या है, एसेट है। तो यदि मैंने पैसे बैंक में रख दिए तो बैंक मेरे लिए एसेट हो जाता है, यदि पैसे मैंने राम को दे दिए तो राम मेरे लिए क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे पास गुड्स रखे हुए हैं, मेरे पास गुड्स रखे हुए हैं, तो ये गुड्स मेरे लिए क्या है, ये गुड्स मेरे लिए एसेट है। और यही गुड्स यदि मैं किसी को बेच देता हूं, अब मुझे उससे पैसे लेने हैं, तो वो व्यक्ति मेरे लिए क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। तो जब कभी भी हम किसी को उधार में गुड्स बेचते हैं तो वो व्यक्ति हमारे लिए एसेट हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं डेटर।
जिस प्रकार से आप उधार में गुड्स खरीदते हैं और आपको पैसे देने होते हैं उस व्यक्ति को हम क्रेडिटर कहते हैं, उसी प्रकार से यदि हमने गुड्स किसी को बेचे हैं और हमको उससे पैसे लेने हैं तो उस व्यक्ति को हम डेटर कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सारी चीज मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। हमने गुड्स बेचे, गुड्स हमारे पास से चले गए, तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व है यहां पे वो है गुड्स, ठीक है। दूसरा, गुड्स हमारे पास से गए, उधार में गए हैं, पैसे आए नहीं है, मतलब पैसे लेना बाकी है। तो जिस व्यक्ति से पैसे लेना बाकी है उसको हम क्या कहते हैं? डेटर। और वो डेटर हमारे लिए क्या है? एसेट है। इज इट क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बार बार आने वाला है, बार बार आने वाला है। तो दो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व हैं वो है गुड्स और डेटर। मगर आगे भी क्या कोई अकाउंट इन्वॉल्व है? बिल्कुल है, बहुत ध्यान से देखेंगे। लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1800 फॉर ₹1500। अरे ये क्या लिखा हुआ है? उल्टा लिखा है क्या? नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। लिखा है कि 1800 रुपए की गुड्स 1500 रुपए में बेचे गए हैं। अरे सर ऐसा कहां होता है? अरे क्वेश्चन बोल रहा है मतलब होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि 1800 के गुड्स 1500 में बेचे गए हैं, मतलब क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस ओनर क्यों शुरू करता है? ओनर शुरू करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब ये प्रॉफिट अर्न जैसे ही होगा, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, जैसे ही बिजनेस को प्रॉफिट अर्न होगा ना, तो वो उस पे जो अधिकार है वो किसका होता है? ओनर का होता है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस ओनर का ही है। तो जैसे ही प्रॉफिट होगा वो पैसा भी हमें किसे देना होगा? हमें मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बिजनेस को वो पैसा कैसे देना होगा? ओनर को देना होगा। आई एम रिपीटिंग, मान लो कि बिजनेस ने 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बेची, प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपए। ये 10 रुपए बिजनेस किसको देगा? ओनर को देगा। ओनर को देगा मतलब ये कि ये 10 रुपए जो है ये ओनर को देना बाकी है, मतलब ये 10 रुपए कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्योंकि कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जो कि हमें ओनर को देना है। तो यदि 10 रुपए हमने कमा लिए तो ये भी 10 रुपए किसको देने हैं? ओनर को ही देने हैं, तो वो भी क्या हो जाता है? कैपिटल में ही ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि जब कभी भी कोई प्रॉफिट होगा तो उससे कैपिटल बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? कैपिटल बढ़ जाता है। और जैसे ही बिजनेस के अंदर कोई नुकसान होता है तो उससे कैपिटल कम हो जाता है। बात समझ में आई? मैं रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं यहां पे कह रहा हूं कि जब कभी भी बिजनेस के अंदर कोई प्रॉफिट होगा उससे कैपिटल इंक्रीज होता है, और जब कभी भी लॉस होता है उससे कैपिटल डिक्रीज होता है। दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर। इज इट क्लियर? तो अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि 1800 रुपए के गुड्स यदि हमने 1500 रुपए में बेचे हैं, इसका मतलब है 300 रुपए का हुआ है लॉस। और ये 300 रुपए का लॉस मतलब आपका कैपिटल कम हो जाएगा। सो द थर्ड अकाउंट विच इज इन्वॉल्व हियर इज कैपिटल। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है लेक्चर को पीछे ले जाइए, फिर से देखिए। कंफ्यूजन होता है फिर से पीछे ले जाइए, फिर से देखिए, मगर इसको क्लियर करेंगे उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस ₹5000। अभी क्या हुआ? ओनर जो है, ओनर को पैसों की जरूरत पड़ गई। गोपीनाथ कौन है? गोपीनाथ इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। इसने क्या किया? बिजनेस में से 5000 रुपए विड्रॉ कर दिए। मतलब उसका कुछ कैपिटल लगा हुआ था, ये देखिए स्टार्टिंग में 25,000 लेके आया था, अब उसमें से 5000 वो क्या कर रहा है? ले जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या कम हो जाएगा? बिजनेस के पास से कैश भी गया और कैपिटल भी कम हो जाएगा। जब ओनर लेके आता है तो कैश भी बढ़ जाता है बिजनेस के पास और कैपिटल भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जब बिजनेस का ओनर लेके जा रहा है पैसे, तो कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो यहां पे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, वो है कैश और कैपिटल। तो कितने प्रकार के अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं यहां पे देखिए। तो कैश एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, कैश। दूसरा हो गया कैपिटल। तीसरा हो गया गुड्स। चौथा हो गया क्रेडिटर। और पांचवा हो गया डेटर। मतलब 5 है। रिपीट कर रहा हूं मैं। एसेट कौन कौन से हैं देखिए, ये एक कैश एक एसेट है, गुड्स एक एसेट है, डेटर एक एसेट है। ये तो रिपीट है, ठीक है ना? ये कैश यहां पे भी दिख रहा है, गुड्स यहां पे भी दिख रहा है। तो हमारे पास ये 3 वैरायटी के एसेट्स हैं
और लायबिलिटी से अपन देख लेते हैं, तो ये कैपिटल एक लायबिलिटी आपको दिख रही है, मतलब कैपिटल लायबिलिटी साइड जाएगा, और ये क्रेडिटर आप देख रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 3 एसेट्स हैं और 2 कैपिटल एंड लायबिलिटीज हैं। तो हमको फॉर्मेट जो है उसी हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं। ये है आपका फॉर्मेट। कितने कॉलम्स थे? 3 कॉलम्स थे। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है ट्रांजैक्शन, तीसरा है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो ये 3 कॉलम्स हैं और यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन ऑलरेडी लिख के रखे हैं, चारों ट्रांजैक्शन। अब सीधे हम आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम यहाँ पे पहले सारे जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है कैश, दूसरा है हमारे पास गुड्स, और तीसरा है हमारे पास एसेट डेटर। अब इधर आ जाते हैं अपन, तो अब आ जाता है क्रेडिटर और ये आ जाता है कैपिटल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले बिजनेस के पास क्या आ रहा है? बिजनेस के पास कैश आ रहा है। कितना कैश आ रहा है? 25,000। तो 25,000 कैश, और इतना ही पैसा हमको देना भी है। किसको देना है? ओनर को। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा। एसेट्स मतलब क्या है? एसेट्स मतलब हमारे पास जो कुछ भी है या हमें जो कुछ भी लेना है, ठीक है, दैट इज एसेट। और जो कुछ भी देना है दैट इज लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो हमारे पास जो कुछ भी है उतना ही हमको देना भी है। किसको देना है? या तो ओनर को देना है या आउटसाइडर को देना है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे 25,000 इज इक्वल टू 25,000 ये चला आ रहा है। अब यही अमाउंट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हमको सीधे सीधे कैरी फॉरवर्ड करना है। 25,000 यहाँ पे आ जाता है इज इक्वल टू 25,000। ठीक है, इज इट क्लियर? अब क्या करना है यहाँ पे हमको अगले ट्रांजेक्शन में? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से हमने क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। तो अभी तक तो हमारे पास गुड्स थे नहीं, अब यहाँ पे हमारे पास गुड्स आ जाएंगे। कितने गुड्स आ रहे हैं? 10,000 के गुड्स आ रहे हैं। मगर ये गुड्स कैसे आ रहे हैं? ये गुड्स उधार में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, यहाँ पे 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने करना है टोटल। ठीक है, हमारे पास गुड्स आए और ये हमने उधार में खरीदे हैं, तो अब हमको करना है यहाँ पे टोटल। तो मैं टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास कैश है 25,000, हमारे पास गुड्स हैं 10,000। ठीक है, डेटर वगैरह अभी है नहीं हमारे पास। यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये 10,000 क्रेडिटर्स है और ये आपका 25,000 कैपिटल है। मतलब हमारे पास 35,000 है और देना भी हमको कितना है? 35,000। 25,000 हमारे पास कैश है, 10,000 के हमारे गुड्स हैं, और हमको 35,000 ही देना है। 25,000 ओनर को देना है, 10,000 हमको क्रेडिटर्स को देना है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब अगला थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स टू सोहन। यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है। हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, कितने गुड्स जा रहे हैं? ध्यान देना है। हमारे पास 8 से 1800 के गुड्स जा रहे हैं। कितने गुड्स जा रहे हैं? 1800 के गुड्स जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव, नेगेटिव को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं ब्रैकेट से, तो 1800 के गुड्स हमारे पास से गए। अब क्या हमारे पास पैसे आए हैं? नहीं आए हैं, हमने उधार में बेचा है, मतलब हमको लेना बाकी है। जिससे लेना बाकी है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डेटर। कितना लेना बाकी है? 1500। 1500। तो 1800 के गुड्स 1500 रुपए में बेचे, फायदा हुआ कि नुकसान? अरे सर सीधी सी बात है, नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 300 रुपए का। 300 रुपए के नुकसान से क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, जब कभी भी लॉस होगा तो कैपिटल कम होगा। तो यहां पे हमने 1800 के गुड्स 1500 में जैसे ही बेचे, हमारा नुकसान हो गया। तो हर एक ट्रांजैक्शन का जो अल्टीमेट आउटपुट निकलेगा वो इक्वली निकलेगा। अगर एसेट साइड कुछ बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली उस तरफ भी कुछ बढ़ेगा, लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड भी बढ़ेगा, और उतना ही बढ़ेगा। यदि एसेट साइड कम हो रहा है तो अल्टीमेटली लायबिलिटी साइड भी कम होगा। अगर नहीं हो रहा है तो गलत है, आप वहीं पे रुक जाइए। ऐसा हो नहीं सकता है कि एक तरफ ज्यादा हो जाए एक तरफ कम हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप अगर यहां पे देखेंगे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ रहा है? 1800 माइनस प्लस 1500, तो अल्टीमेटली 300 माइनस हो रहा है एसेट,
तो इस तरफ भी 300 माइनस हो रहा है। ठीक है ना, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है। बच्चे रटना चालू कर देते हैं, अकाउंट्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जिस प्रकार से मैथ्स हम नहीं रटते हैं, मैथ्स में आप क्या इस तरीके से आप रट के रखते हो, क्या 2 + 2 4 होता है, 3 + 3 6 होता है, 4 + 4 8 होता है, ये हम रट के नहीं रखते हैं, ये हमारी समझ में आता है। उसी प्रकार से अकाउंट्स भी समझ में आना चाहिए। यदि आप रटेंगे तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। चलिए, अब यहां पे 25,000 यहां पे मैं माइनस कर रहा हूं तो हो जाएगा 8,200, ये डेटा हो जाएगा हमारा 1,500, और फिर यहां पे आ जाते हैं हम 10,000 प्लस ये माइनस कर देंगे हम तो 24,700। लास्ट ट्रांजेक्शन है, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस ₹5,000, तो हम ओनर जो है वो पैसे लेके जा रहा है। कितने पैसे लेके जा रहा है? 5,000। तो चलिए 5,000 कैश लेके गया तो अब हमको देना भी उसे कम है, तो ये 5,000 भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसके बाद अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो हमको यहाँ पे लिखना है, तो ये हो जाएगा 20,000 हमारे पास अब बचा है क्या, कैश। 8,200 हमारे पास हैं गुड्स, 1,500 हमको लेना है डेटर्स से, और 10,000 हमारे क्रेडिटर्स हैं, और अब ये बचता है 19,700। तो दोनों तरफ आप देखेंगे बिल्कुल इक्वल है। आप टोटल करके देखिए, दोनों तरफ आपको जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे आ रहा है 29,700, दोनों तरफ 29,700 है। तो इसी तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में हम नए नए प्रकार के ट्रांजैक्शन देखेंगे, आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। यदि आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करते हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको डेफिनेटली बनेगा। यदि आप फुल कोर्स क्लास 11 का लेने में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको एक एक सोल्यूशन टीएस ग्रेवाल का मिल जाएगा, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 9406575757 पे। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो। बाय बाय।